क्या आपको पता है भगवान गणेश जी का कटा सिर आखिर कहाँ गया? शिव पुराण के कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी को जन्म दिया था। जन्म देने के बाद जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, तो उन्होंने भगवान गणेश को कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, इसलिए इस दौरान कोई भी अंदर न आने पाए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां भगवान शंकर आए और देवी पार्वती के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती ने जब यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गईं। उनकी क्रोध की अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने शिवजी को बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर लाए और वह सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। लेकिन गणेश जी के असली सिर का क्या हुआ, इसकी जानकारी बेहद कम जगहों पर उपलब्ध होने के कारण लोगों इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। असल में भगवान श्री गणेश के कटे हुए सिर को लेकर विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि गणेश जी का कटा हुआ सिर आखिर कहाँ गया। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने जब गणपति जी का सिर काटा था तो किसी को पता नहीं चला कि ये सिर कहाँ जाकर गिरा। जब शिव दूतों को ढूंढने पर सिर नहीं मिला तो शिवजी ने भगवान गणेश को गस का सिर लगा दिया था। बाद में पता चला कि भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर इतने क्रोध में काटा था कि उनका सिर धरती पर एक गुफा में जाकर गिर गया था। इस गुफा में आज भी गणपति जी का कटा हुआ सिर मौजूद है। ये गुफा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और इस गुफा का नाम पाताल भुवनेश्वर है। इस गुफा में आज भी गणेश जी के कटे हुए सर की विशेष पूजा होती है। ये गुफा पहाड़ के करीब 90 फीट अंदर बनी हुई है। इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो सूर्य वंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। राजा हिरण का पीछा करते करते इस गुफा तक पहुंच गए थे, तब उन्होंने इस गुफा की खोज की थी। मान्यता है कि इस गुफा में पाया जाने वाले 4 पत्थर चारों युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और चौथा पत्थर कलयुग का प्रतीक है। दिनों दिन ये चौथा पत्थर बढ़ता रहता है। पौराणिक मान्यता है कि जिस दिन चौथा पत्थर गुफा की दीवार को छू लेगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया तो वह सिर गंगा में बहा दिया गया। यह माना जाता है कि गंगा में प्रवाहित होने के कारण गणेश जी का मूल सिर सदा के लिए लुप्त हो गया। बाद में शिवजी ने हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़कर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। एक अन्य मान्यता के अनुसार गणेश जी का कटा हुआ सिर देवताओं द्वारा स्वर्ग में ले जाकर सुरक्षित रखा गया। यह सिर आज भी दिव्य लोकों में स्थित है और गुप्त रूप से इसकी पूजा होती है। वहीं कुछ तंत्र ग्रंथों के अनुसार गणेश जी का सिर एक दिव्य शक्ति में परिवर्तित होकर शिवलिंग में विलीन हो गया। इसलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, क्योंकि उनका मूल सिर भगवान शिव की शक्ति में समाहित हो चुका है।